दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने भी बड़े सवाल रखने का काम करते हैं। इस वीडियो में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की कब्र खोदने का काम कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। वो नरेंद्र मोदी जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उन्होंने हिंदुओं की पीठ में एक छुरा भोंकने का काम किया। वाह मोदी जी वाह, जिस तरीके से आपने हिंदुओं को बेवकूफ बनाया है पिछले कुछ समय में, शायद ही किसी और नेता ने इस तरीके से हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम किया होगा। इस वीडियो को ना हर हिंदू से शेयर करना, क्योंकि हर हिंदू इस वीडियो को देखने के बाद नरेंद्र मोदी से नफरत करने लग जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आखिरकार किस तरीके से आपने हिंदुओं को बेवकूफ बनाया? आपने उनसे वोट्स लिए, आपने लगातार सपोर्ट ली, लगातार आप कई इलेक्शन हिंदुओं के बलबूते पे जीते। इन रिटर्न आपने हिंदुओं को क्या दिया? उनको मरने के बाद उनकी एक चिता तक नहीं नसीब होने दी आप लोगों ने। आखिरकार ये आपने हिंदुओं को उनकी वफादारी का एक रिवॉर्ड देने का काम किया। और लगातार ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं, एक एक करके आपके सामने खबरें रखूंगा और आपको बताऊंगा, अपनी बात को प्रूव कर दूंगा आपके सामने कि आखिरकार कैसे मोदी ने हिंदुओं के पीठ में छुरा भोंका है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक होते हैं ना, जैसे भगवान राम, मां गंगा, उनको भी अपमानित करने का काम किया। इनके नाम पर वोट लिया गया और आज की डेट में इनको पूरा का पूरा निचोड़ करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यानी कि हिंदू और साथ ही साथ इनके आस्था के प्रतीक दोनों को इस्तेमाल करके आज कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है। अब बिना किसी देरी के आपके सामने खबरें रखना चाहूंगा और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मां गंगा से। याद होगा आप लोगों को, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। ना मैं यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने यहां बुलाया है। और यह कह के ऐसा दिखाया गया था जैसे इनसे बड़ा हिंदुओं का नेता शायद ही कोई और है इस देश के अंदर। यह बात बोल के यह बात भी साथ में बोली गई कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग गंगा की सफाई करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने गंगा को मेला करके रख दिया है, अब हम लोग गंगा को साफ करेंगे। ठीक है, नमामि गंगे करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये कहा गया कि 2017 तक हम गंगा पूरी तरीके से साफ कर देंगे। हिंदुओं ने यह बात मान ली। उसके बाद पता चला 2017 आ गया, गंगा साफ नहीं हुई। यह कहा गया कि टाइम लग रहा है और 2019 तक साफ कर देंगे। हिंदुओं ने फिर से इनकी बात मान ली। 2019 आ गया लेकिन फिर भी गंगा साफ नहीं हुई। और देखते देखते आज 2021, जहां पर गंगा के अंदर कोरोना की लाशों को फेंका जा रहा है, गंगा के पानी को और प्रदूषित करा जा रहा है, वो भी कहां? यूपी और बिहार, दोनों ही जगह जहां पर इनकी डबल इंजन वाली सरकार है, वहीं पर गंगा को प्रदूषित करने का काम किया जा रहा है। आखिरकार क्यों? क्योंकि लाशें जलाने के लिए शमशान घाट नहीं बनाए। दो बातें हमारे सामने आती है। पहली बात, गंगा को साफ नहीं करा गया, लगातार गंगा के नाम पे वोट मांगे गए। और दूसरी चीज देखने को यह मिलती है कि आज गंगा को और प्रदूषित करा जा रहा है, वहीं उन जगहों पे जहां पर इनकी डबल इंजन वाली सरकार है। दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि आज की डेट में गंगा के किनारे लाशों को दफनाया जा रहा है, कोरोना की लाशों को दफनाया जा रहा है। और ये लाशें क्या सिर्फ मुस्लिम्स की हैं? जी नहीं, इसमें से अधिकतर जो लाशें हैं वो हिंदुओं की भी लाशें होंगी। लेकिन ये बातों के बारे में आपके सामने डिस्कशन नहीं करा जाएगा, क्योंकि अगर आपके सामने डिस्कशन करा गया तो भाई साहब पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी और आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को एक भी हिंदू वोट कर कर नहीं आने वाला। और यही सच्चाई है। इसलिए बीजेपी आईटी सेल जो पूरी तरीके से लगा पड़ा है इस खबर को आपसे ज्यादा से ज्यादा दूर रखने के लिए, और इसीलिए पॉजिटिविटी की बातें करी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, एक अंधभक्तों के ग्रुप में किसी ने खबर शेयर कर दी कि उत्तर प्रदेश में 1100 किलोमीटर के एक दायरे में 2000 लाशों को गंगा के साइड में दफनाया गया है। और यह खबर डलते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। कई अंधभक्तों ने, जो बीजेपी के कट्टर अंधभक्त हैं, जो कि हिंदू नहीं है, सच के नकली हिंदू हैं, उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया कि नेगेटिव न्यूज मत फैलाओ। भाई, हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा यहां पे कर रहे हैं। अब आपके सामने कुछ खबरें रखना चाहूंगा और ये खबरें एक जगह से नहीं, कई जगहों से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और आज की डेट में मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं। जरा पहली खबर को देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। रायबरेली में
रायबरेली में भी घाटों पर शव दफन हो रहे हैं। उन्नाव कानपुर के बाद रायबरेली में शव दफन, गंगोसी गंगा घाट पर सैकड़ों शव दफन हुए। उन्नाव कानपुर के बाद रायबरेली में खुलासा, बड़ी संख्या में शव दफन हो रहे हैं। क्या गलती आखिरकार इन लोगों की? आखिरकार क्यों इन लोगों को शमशान घाट तक भी प्रोवाइड नहीं कराया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा? इनमें से बहुत सारे लोग जिनके इंटरव्यूज में देख रहा हूं, वो नरेंद्र मोदी के, योगी के समर्थक रहे हैं। उन्होंने वोट किया है योगी और मोदी को, और उसके बाद भी उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। क्या ये हिंदुओं के साथ एक धोखा नहीं है? डेफिनेटली है। बहुत सारे गोदी मीडिया वाले हैं, वो आप तक ये बात नहीं पहुंचने देंगे। हालांकि वो भी इस बात से किल से पड़े हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि अगर ये बात आप तक पहुंच गई तो जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले कई सालों तक बीजेपी को कोई समर्थन नहीं देगा। आगे देखिए जरा इस खबर को। जैसे कि मैंने बताया, यूपी बिहार से तो आ रही है, मध्य प्रदेश से भी आ रही है। देखिए इस खबर को, बॉडीज रिपोर्टेडली फाउंड फ्लोट इन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश देवस। ये खबर देवस से निकलकर आई। नर्मदा में भी लाशें बहती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि गंगा को साफ करने की बात करी गई थी, दूसरी तरफ नर्मदा को भी प्रदूषित किया जा रहा है। और यह खबर यहीं तक सीमित नहीं है, जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर आगे। खौफनाक मंजर, अमर उजाला की खबर है। खैरेश्वर घाट पर भी दफनाए गए सैकड़ों शव, बारिश से हटी बालू तो हर ओर दिखी लाशें। यानी कि ये लाशें दफना करके छुपा दी गई। जब बारिश हुई और बालू हटा तो हर तरफ लाशें दिखाई दी, और उससे नरेंद्र मोदी का जो अपनी सरकार के उल्टे सीधे कामों के ऊपर बालू डाला था नरेंद्र मोदी ने, वो भी एक तरीके से साफ हो गया, वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। क्या ये हिंदुओं के साथ एक बड़ा धोखा नहीं? और वो हिंदू जो लगातार मोदी को वकालत करते फिरते हैं, जगह जगह नरेंद्र मोदी की वाहवाहियां करते फिर रहे हैं, आखिरकार उनसे पूछना चाहूंगा, क्या इस दिन के लिए आपने नरेंद्र मोदी को वोट किया था? क्या इस दिन के लिए आप लोग नरेंद्र मोदी की वकालत करने का काम करते थे? खबरों का सिलसिला ही खत्म नहीं होता, आगे सुनिए जरा एक बार। उत्तर प्रदेश, गंगा किनारे अनगिनत लोग दफनते नोचते दिखे शवों को। उन्नाव की यह खबर है, और लगातार ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। एक और खबर जो आज दैनिक भास्कर के अंदर, ये खबर से पता चलता है कि गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से भी ज्यादा शव पाए गए हैं। 2000 शव, और ये सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर आप तक पता चल गई तो सालों तक आप इन लोगों को वोट नहीं करने वाले। और इसी के बीच में एक खबर और निकल के ये भी आती है गुजरात से, जो कि नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, जहां से नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं। कई साल जहां के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, वहां से खबर निकल कर आती है कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी करे गए हैं 1.23 लाख, लेकिन कोरोना से जो मौतें हैं वो 4000 बताई जा रही है। यानी कि धांधली का एक और बहुत बड़ा नमूना। कोरोना से मौतें हो रही हैं 1.25 लाख के आसपास, लेकिन बताया जा रहा है 4000। वो भी कहां? उस राज्य में जहां से नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, जो कि उनका गृह राज्य है, जहां के लोगों को वो अपना भाई बहन बताने का काम करते हैं। जो आदमी अपने भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा हो, जो आदमी अपने धर्म के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा हो, क्या वो गद्दी पे बैठने के काबिल है? यकीनन नहीं। और जहां एक तरफ ये जगह जगह लाशें छुपाने का, गंगा को और प्रदूषित करने की बातें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आपको लग रहा होगा बहुत कामों बिजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बिजी हैं घोटाले करने में। जी हां, नरेंद्र मोदी इस टाइम पर बिजी हैं कि आखिरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां से कमाया जाए, कैसे कमाया जाए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जितना भी पैसा था पीएम केयर फंड का, वो खत्म हो चुका कलकत्ता के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में। अब यूपी का चुनाव आगे आने वाला है, और जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की, बुरी तरीके से लोग हारने वाले हैं। पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए नरेंद्र मोदी पैसे कमाने में अभी से ही जुट चुके हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से घोटालेबाजी करी जा रही है। वैक्सीन में किस तरीके से एक बहुत बड़ी घोटालेबाजी करी जा रही है, आपके सामने रखना चाहूंगा। ये पूरी कैलकुलेशन, जहां पर वैक्सीन की कैलकुलेशन समझाई गई है, और यह बताया गया है कि एक पर करोड़ वैक्सीन कितना पैसा कमाएंगी वैक्सीन कंपनीज। एक अमाउंट दिया गया है 160 करोड़। 1 करोड़ वैक्सीन पे 160 करोड़ रुपए कमाए जाएंगे वैक्सीन कंपनीज के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो 100 करोड़ वैक्सीन बनाएंगी। किसी और कंपनी को वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला नहीं दिया जा रहा, मोदी सरकार के द्वारा रोका जा रहा है सबको। क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों को जो है चौकीदार मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनावों का खर्चा निकालना है। अगर यही गणित लगाई जाए, 160 रुपए एक वैक्सीन पे बचता है, और 100 करोड़ वैक्सीन दोनों कंपनीज बनाएंगी, सीरम इंस्टीट्यूट भी और भारत
बायोटेक भी, तो ऐसे में जो एक कंपनी का यहां पर मार्जिन आता है, प्रॉफिट मार्जिन आता है, वो 16,000 करोड़ रुपए है। 16,000 करोड़ उस टाइम पर वैक्सीन कंपनीज को कमा के दिया जा रहा है, या फिर कमाने के लिए अलाउ किया जा रहा है, जिस टाइम पर देश की जो आर्थिक हालत है वो इतनी बुरी है कि हम लोग माइनस में ऑलरेडी जा चुके हैं। क्या इस टाइम पर पैसे के ऊपर ध्यान होना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी इस टाइम पर पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए जरा, समझिए इस बात को। हिंदुओं को बेवकूफ बना के, हिंदुओं से वोट लेके अब हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया है, उनको शमशान तक नसीब नहीं हो रहा है, गंगा को मैला करने के लिए छोड़ दिया है, और दूसरी तरफ वैक्सीन के नाम पे हजारों हजार करोड़ कमाया जा रहा है। वो भी किस लिए? आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए, आने वाले पंजाब और 5 राज्यों के अंदर जो अगले साल में चुनाव हैं उनका खर्चा निकालने के लिए। सिर्फ वैक्सीन के ऊपर इतना पैसा ही नहीं दोस्तों, यहां पर नरेंद्र मोदी एक और तरफ से पैसे कमाने पे लगे हुए हैं। स्पुतनिक 5 करके रशिया की वैक्सीन इंडिया आ चुकी है, इंडिया की मार्केट्स में लॉन्च होने वाली, और खबर से पता चला है कि उस वैक्सीन के ऊपर भी नरेंद्र मोदी की सरकार 5% जीएसटी लेने का काम कर रही है। एक तरफ देश की जनता मर रही है, हाहाकार मच रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को पैसे कमाने की पड़ी। आखिर इससे ज्यादा लालची आदमी देखा है क्या आपने कभी? ये है नरेंद्र मोदी, द हिंदू हृदय सम्राट। और दोस्तों साथ में हमारे को यह भी समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का इस काम को करने में और भी कुछ लोग साथ दे रहे हैं, जैसे कि कंगना रनौत। कंगना रनौत का अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पर कंगना रनौत ने यह कहा है कि ये जो लाशें दफनाई गई हैं, इंडिया की तस्वीरें नहीं है, ये नाइजीरिया की तस्वीरें हैं। ऐसा करना यकीनन हिंदुओं के साथ और भी ज्यादा बड़ा धोखा है। यकीन मानिए कि ये लोग जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार बोलते हैं, यही लोग हिंदुत्व के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हर एक हिंदू की आंखें खुल जाएंगी, उसका नजरिया खुल जाएगा, और नरेंद्र मोदी की सच्चाई उसके सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आप लोग नरेंद्र मोदी जी को जाकर वोट करते हैं, तो मैं ये समझ लूंगा कि आप शायद देश को तो खत्म करना चाहते हैं, साथ ही साथ हिंदुइज्म को और हिंदू धर्म को भी खत्म करना चाहते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।